नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। श्री हरि राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले कि सभी कथाएं सुनने और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय 28। इसके बाद आप पंचभगु व्रत की कहानी और कार्तिक मास की सभी कहानियां सुनेंगे। अगर किसी की भी कुंडली में किसी भी ग्रह का कोई भी अशुभ प्रभाव हो तो उस अशुभ प्रभाव से बचने के लिए और सभी ग्रहों की शुभ कृपा प्राप्त करने के लिए हम इस वीडियो में आज नवग्रहों की कथा भी सुनेंगे, इसलिए कथाओं को आप पूरा जरूर सुनिएगा। आप में से कुछ लोगों ने कार्तिक मास की लपसी और कहानी सुनने के बाद में कमेंट किया था, पूछा था कि बाटिया क्या होता है। तो देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि जब हम रोटियां सेकते हैं तो सबसे आखिरी रोटी सेकने के बाद तवे को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है, खाली नहीं उतारा जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो भी हमारे घर में है वो यही सिखाते हैं कि तवे को कभी भी खाली नहीं उतारना चाहिए। उसके ऊपर एक छोटी सी रोटी या फिर एक मोटी सी लोई जो है आटे की, वह चिपका दी जाती है। तवे को ठंडा होने के बाद में उस रोटी को गाय को या फिर कुत्ते को खिला दिया जाता है और ऐसा करने के पीछे मान्यता यह है कि घर में सदा मां अन्नपूर्णा का वास बना रहता है और हमारे घर में अन्न की कमी नहीं रहती है। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय। 88,000 ऋषि मुनियों से श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी अर्थात ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ भी एक समय नारद जी ने राजा प्रतु से कहा वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशी राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्तद्वीपों में उसका ही शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती और कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। उन्हें ध्वजारोपण करते देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी अनेकों साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है। ये सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं अब आपको सुनाता हूँ। राजा ने कहा, हे ऋषिवर, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी और वेश्यागामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु और मृगों को मारकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकोलिनी नाम की एक निषाद कन्या, जिसने अपने ही पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आए और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने एक कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज जी के पास ले चले। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आ गए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले कि तुम सिर्फ पापियों को ही यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों तो महापापी हैं, जीवन भर इन्होंने एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है और इसी कारण हम इन्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। ये ठीक है कि जीवन भर यह पाप कर्मों में लिप्त रहे हैं, इन्होंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया, परंतु कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण और नृत्य तथा गायन किया है। इससे ही इनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए यह विष्णु लोक जाने के अधिकारी है। भले ही इन्होंने अनजाने में ये सब कार्य किया है। फिर इसके पश्चात विष्णु पार्षद हमें विमान में बिठाकर श्री विष्णु लोक को ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमति ने कहा, पूज्य ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोपण का ऐसा फल है तो फिर श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोपण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने चले गए। हरे कृष्ण। आज कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। कार्तिक मास में कुल 33 अध्याय हैं जो कि कार्तिक महीने के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा तक समाप्त हो रहे हैं। तो जब आप कार्तिक पूर्णिमा को अंतिम अध्याय सुनेंगे तो यह मत सोचिएगा कि 33 अध्याय हैं और इनमें से हमने अधूरे अध्याय आपको सुनाए हैं। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्यनेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना
सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी, इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध पताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेगे, सबका बीड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के पलका मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आए और बोली कि बहन जरा सी आंच तो देना। तो बहू बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो, राम तपी रसोई जिमो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बताशा पियो, राम सूत के बल का मोठो, राम शाल दुशाला पोठो, राम शाल दुशाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की पंचबिकु की कहानी। पंचबिकु व्रत कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रखा जाता है और उस समय इस कहानी को अवश्य ही कहना या सुनना चाहिए। और पूरे कार्तिक मास भी पंचकू की कहानी कहने और सुनने का नियम है। पंचभीखू की कहानी के अनुसार किसी गांव में एक साहूकार था, उसका एक बेटा और बहू भी थी। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराई पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा भी स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वो स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी। और उसने पूरे नगर और गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जब ये सूचना साहूकार की बहू को मिली तो उसने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक
तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और ऐसा कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? तो वह फिर बोली, सुबह सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुहा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। बहू तो कहकर चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ा कर उठ बैठा और सुबह से बोला, सुबह सुबह वो आई थी क्या, कैसी दिखती थी? सुबह बोला, आभा किसी बिजली होली, किसी झलकिला, किसी कामिनी गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने सुना तो सोचा कि आज तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह सवेरे सवेरे अंगुली चीर कर बैठ गया। जब साहूकार की बहू आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से नींद आ गई और बहू नहा धोकर चली गई। इसके बाद उठकर राजकुमार ने तोते से पूछा तो तोते ने सारी बात बता दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। अब राजकुमार ने तीसरी रात को आंखों में मिर्ची डाली और बैठ गया। सारी रात वह दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आए और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को फिर नींद आ गई। अगली सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, वह आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को तो मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की बहू चौथे दिन सुबह सवेरे आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और फिर से बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर जी, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी, हाँ आई थी। अब तो चारों रातें निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की तो आखिरी रात है, आज तो मैं अपनी अंगुली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। और फिर उसने अपनी अंगुली जला ली। सारी रात जलन से वह तड़पता रहा। क्योंकि साहूकार की बहू पतिव्रता थी, इसलिए ठाकुर जी ने उस पर कृपा की और ठाकुर जी की कृपा से राजकुमार को सुबह नींद आ गई। साहूकार की बहू पांचवें दिन सुबह के समय आए और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर जी, हे भगवान, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रख लेना, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। साहूकार की बहू ने तोते से कहा, हे सुबह उस पापी से कह देना मेरी माला मोजड़ी मेरे घर पहुंचा दे। ऐसा कहकर बहू चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ा कर उठ बैठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने फिर से कह दिया, हाँ आई थी, लेकिन उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत्य को भान करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा ने बहुत सारे वैद्यों को बुलाकर राजकुमार का इलाज करवाया, परंतु किसी भी दवा का कोई भी असर राजकुमार पर नहीं हुआ। तब राजा ने आचार्यों को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को एक पतिव्रता स्त्री का सद्भान करने का प्रयास करने के कारण कोढ़ हुआ है और उसी के पाप स्वरूप इसका अंगम चल रहा है। राजा ने जब राजकुमार के ठीक होने का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके स्नान किए हुए जल से यदि स्नान करे तभी यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और हाथ जोड़कर बोला कि साहूकार, यह माला मोजड़ी आपकी बहू की है, आप इसे रख लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। उधर ऊपर जब मेरी बहू स्नान करेगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र भी स्नान कर लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचखू देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। सभी प्रेम से बोलिए, पंच भीखू की जय। कार्तिक मास की बूढ़ी माए और खिचड़ी के कटोरे की कहानी। एक बार की बात है, किसी गाँव में एक बूढ़ी माए रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती। उसके व्रत खोलने के समय श्री कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी, वह हर रोज ये देखकर ईर्ष्या करती कि इसका तो कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए वह बूढ़ी माई गंगा जी गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। तब बूढ़ी माई की पड़ोसन ने जब वह खिचड़ी का कटोरा खिड़की पर रखा देखा और ये देखा कि बूढ़ी माई नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आए। इधर कार्तिक स्नान के बाद बूढ़ी माई घर पर वापस आई तो उन्हें खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। वह बार बार एक ही बात कहती जाती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। उधर दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ वह खिचड़ी फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। फिर एक दिन की बात है, उस देश का राजा उस ओर से निकला जहाँ पर वह फूल खिले हुए थे। वह राजा निरसंतान था। जब उसकी दृष्टि उन फूलों पर पड़ी तो वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर लाने पर उसने वह फूल अपनी रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर वह रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद रानी ने 2 स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों
राजकुमार जब बड़े हो गए तब वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब भी वे दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी माई मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी माई की बात सुनकर वह दोनों भाई उनसे कहते, हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। अब तो वे दोनों राजकुमार जब भी शिकार पर जाते तो बूढ़ी माई यही बात कहती और वे दोनों हमेशा वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई कि यह राजकुमार जो महल में गूंगे रहते हैं वही जंगल में एक बूढ़ी माई के मिलने पर उनसे बात करते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों तो किसी से कभी बोलते नहीं, तब वह बूढ़ी माई से कैसे बात कर लेते हैं। राजा ने बूढ़ी माई को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हम में से तो ये किसी से नहीं बोलते और ना ही हमने आज तक इन्हें बोलते देखा, लेकिन तुमसे ये कैसे बोलते हैं। तब बूढ़ी माई ने कहा कि महाराज मुझे भी नहीं पता कि यह मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी और उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया जिसे रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ और हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर अब तो राजा ने बूढ़ी माई को महल में ही रहने को कहा। इस तरह कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से बूढ़ी माई के दिन फिर गए और वह महल में खूब ठाट से रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले और इस कहानी को सुनने वालों की भी सुनना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। ये सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्यदेव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति है। पंचदेवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान है। दूसरे ग्रह है चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह है बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस है। सुपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठी ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनि देव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें ग्रह है सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृतपान करने से पहले तक स्वरभानु था जिसके पिता का नाम विप्रचित है और माता का नाम सेका है। राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागनी है। इनका वाहन काले अश्व वाला रथ है। वही स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। ये तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है इसलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ, जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस
समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूं, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाए। घर चले 8 पग आदमी चले, 4 पग सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाए हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन ये तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है जो वह सांप हार बन गया। अब यह हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वह 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, हम नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे, मैं कहूंगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ 1 लोटा जल का भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवई की, भाई बहन की, सबके नवग्रह शांत हो जयो। घर चले 8 पग आदमी चले, 4 पग सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जयो। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबकी उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली लप्सा और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा शेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीन लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लप्सा बोला, मैं बड़ा हूँ, तप्स बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आए और बोले, तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? लप्सा ने बताया कि हे देवर्षि, मैं बड़ा हूँ। और तप्स ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तप्स बोला, मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हुआ। ये सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लप्सा और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लप्सा का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीनने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा, बताए देवर्षि, हम दोनों में से कौन बड़ा है? फिर तप्स ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लप्सा हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तप्स को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के एक घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले, यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद जी, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लप्सा तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है, लप्सी को फल लप्सा ना हो जियो, तपसी को फल तप्स ना हो। महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी स्तोत्र पाठ, चालीसा और आरती। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी होती है वहां कभी कोई कष्ट नहीं आता और मां तुलसी के नाम के उच्चारण मात्र से ही भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी में जल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा हर प्रकार के रोग शोक आदि व्याधि से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी जी की पूजा करते समय श्री तुलसी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता तुलसी जल्द प्रसन्न होती हैं और माता तुलसी जी की पूजा का भक्तों को दोगुना फल मिलता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आपको पुनरीकृत तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना रहे हैं। आप सब भी मन में श्रद्धा रखकर तुलसी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुनिए। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम है, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता इस संपूर्ण संसार को बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता गण सृष्टि के निर्माण, उसके
उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी आपको मेरा प्रणाम है, जो जीवन में कल्याण लाती है। उन देवी तुलसी को नमस्कार है जो श्री विष्णु जी की प्रिय है और जो शुभ है, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार है। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजो में रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती है एक बार जब वे उन्हें देखते हैं और भक्ति के साथ उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती है और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती है, या फिर तुलसी जी के दर्शन मात्र से ही पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम है। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वह महिला हो, व्यापारी हो या अन्य कोई भी। जन्मी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती है जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो भी व्यक्ति इस कलयुग में भगवान श्री विष्णु जी के मस्तक पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। देवी तुलसी को नमस्कार है। तुलसी जी में हमेशा सभी देवी देवताओं का वास रहता है, इसलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी जी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। आप सब कुछ जानने वाली है और भगवान विष्णु जी के प्रिय है। अपने भक्तों को आप सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती है। देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। हे देवी तुलसी जी को नमस्कार है। पहले के समय में ये भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार है, जिनके 16 नाम हैं। तुलसी श्री महालक्ष्मी, विद्या अविद्या यशविनी, धर्म का अवतार यानी धर्मिया, धर्मान्ना देवी, देवी देव मन प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय, लक्ष्मी जी की प्रिय सखी, देवी स्वर्ग भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्रीहरि की भक्ति प्राप्त कर लेते हैं और अंत में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करते हैं, जिन्हें मां तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी और श्रीहरि की प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती है, पापों को दूर करती है और सभी को पवित्र बनाती है, पुण्य प्रदान करती है। आपको प्रणाम है। देवी तुलसी, जिनकी प्रशंसा देवर्षि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण की प्रिय है, उन देवी तुलसी को हम सबका बारंबार प्रणाम है। धन्यवाद।